नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सुरक्षा निधि के नाम पर अतिरिक्त बिजली बिल को लेकर भाजपा ने घेरा विद्युत मंडल कार्यालय। बूढ़ा सागर के तट पर हुआ शिव गंगा महाआरती का आयोजन। और राजपूत समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। विद्युत मंडल के द्वारा सुरक्षा निधि के नाम पर उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिजली बिल देने के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया और बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ताओं से बिजली का बिल लेने की मांग की। बिजली विभाग द्वारा सुरक्षा निधि के नाम पर उपभोक्ताओं को 2 गुना और 3 गुना बिजली का बिल भेजा गया है, जिससे उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं कई उपभोक्ता बढ़ा हुआ बिजली बिल क्यों आया है, इसकी जानकारी लेने विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद उनका बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है। ऐसे में आमजन के हित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि सुरक्षा निधि के नाम पर आम उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ताओं से बिजली का बिल लिया जाए। वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि इन 4 वर्षों में कांग्रेस ने बिजली का बिल 3 बार बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल पटाने पर बाध्य किया जा रहा है। विद्युत मंडल द्वारा आम जनता को परेशान किया जा रहा है सुरक्षा निधि को लेके। सबके बिल में सुरक्षा निधि बढ़ा देकर बिल भेजे गए हैं, जो बिल्कुल आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ज्ञापन के रूप में विद्युत मंडल के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है कि बिना सुरक्षा निधि से आप बिल लीजिए। जब तक सुरक्षा निधि के बारे में आप क्लियरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक सुरक्षा निधि आम जनता नहीं पटाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर इस टाइप के निर्णय आ गए और अगर सरकार निर्णय नहीं करती तो इससे बड़ा आंदोलन करेगी। जो कांग्रेस की सरकार है, निश्चित रूप से यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा निधि के नाम से जो यहाँ वसूली कर रहे हैं बिजली उपभोक्ताओं के साथ, इसके पहले जो है वो सुरक्षा निधि उन्होंने जो है वो उपभोक्ताओं से लिया हुआ है। हमारी मांग है कि जो सुरक्षा निधि है, जैसे 12 महीने का एक साथ वो लोग जोड़कर और बिजली बिल जो आ रहा है वो 4-4, 5-5 गुना आ रहा है। तो आज ये घेराव हमने किया है और उनसे ये मांग की है कि किसी भी प्रकार के जो यहाँ के बिजली के जो उपभोक्ता हैं, जो बिजली बिल पटा रहे हैं, जिनकी बिजली में वृद्धि हो रही है, सुरक्षा निधि के नाम पे आप जो है यहाँ के बिजली बिल के जो उपभोक्ता हैं उनसे जो है आप वसूली मत करिए। आप जब सुरक्षा निधि ले चुके हैं तो आपको दोबारा जो है वो उपभोक्ताओं से जो बिजली बिल जो है उपयोग करते हैं उनसे आपको सुरक्षा निधि लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरक्षा निधि के नाम पर उपभोक्ताओं से किए जा रहे अतिरिक्त रुपये को लेकर प्रदर्शन करने के मामले में विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता आलोक दुबे का कहना है कि औसत से ज़्यादा खपत होने पर नियामक आयोग के निर्देशानुसार हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में सुरक्षा निधि की राशि ली जाती है। सुरक्षा निधि की राशि पर हर वर्ष 4.25% की दर से ब्याज उपभोक्ताओं के खाते में जोड़ा जाता है। सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं के जब विद्युत कनेक्शन ले जाता है तो एक निर्धारित राशि जमा की जाती है। यदि विद्युत उपभोक्ता की खपत 12 महीने की देखने पर खपत से उसकी जो औसत खपत से ज़्यादा हो रही है, जिस कारण सुरक्षा की निधि राशि यदि 20% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक ही नियामक आयोग के निर्देशानुसार हमारा जो सिस्टम है वो राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि उसके बिल में समायोजित कर देता है। और ये हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में होता है। यह जो सुरक्षा निधि राशि जो जमा होगी अतिरिक्त, ये उपभोक्ता के खाते में जो बीपी क्रमांक है उसमें ये जुड़ के दिखेगी। जैसे अभी 3,000 रुपये है किसी खाते में और अभी अतिरिक्त राशि जो ली गई है मान लो 1,500 है,
तो 4500 रुपये उसके खाते में जुड़ी हुई दिखेगी। और इस सुरक्षा निधि की राशि पे हर साल मार्च अप्रैल महीने में 4.25% की दर से 4.25% की दर से ब्याज उपभोक्ता खाते में जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम बिजली उपभोक्ताओं के हित में किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा विद्युत विभाग के सामने बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग को गिराकर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विद्युत मंडल तक पहुँच गए। अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ताओं से बिल नहीं लिया गया तो आगे इस मामले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। नदियों, सरोवर, तालाबों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर में शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती करते हुए नदी, तालाबों के संरक्षण संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाई। प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर आराध्य शिक्षा एवं सेवा समिति, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका द ट्रायो और शिव गंगा महाआरती समिति के द्वारा मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस महाआरती के माध्यम से नदी, सरोवर, तालाब के संरक्षण संवर्धन को लेकर लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाती है। सोमवार को प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि राजनांदगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बूढ़ा सागर तट पर आयोजित हुई शिव गंगा महाआरती में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की आरती की और इसके बाद मां गंगा की आरती कर नदी, तालाबों के संरक्षण संवर्धन को लेकर जागरूकता फैलाई। पंडित अनिल आचार्य द्वारा शिव गंगा महाआरती संपन्न कराया गया और कार्यक्रम का संचालन मिलन साहू द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शिव गंगा महाआरती की शुरुआत आज से 4 वर्ष पूर्व आलोक शर्मा जी के द्वारा की गई थी। इस आयोजन ने विस्तारित रूप ले लिया है और प्रदेश के कई जिलों में महाआरती का आयोजन होने लगा है। उन्होंने कहा कि इस प्रदोष काल से एक नई शुरुआत हुई है, जिसमें नदी के साथ साथ तालाबों को बचाने की दिशा में बूढ़ा सागर में शिव गंगा महाआरती की शुरुआत की गई है। यह आयोजन जन जागरूकता की दिशा में और आगे बढ़े। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि शिव गंगा महाआरती का आयोजन हमें जल संरक्षण का संदेश देता है, वहीं नदियों और तालाबों को सहेजने में भी हमें कर्तव्यों का स्मरण कराता है। इस आयोजन में शामिल होते हुए सेवानिवृत्त शिक्षिका नलिनी ठक्कर ने कहा कि जल की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। यह शिव गंगा महाआरती हमें जल के महत्व को समझाती है। उन्होंने कहा कि गंगा आरती करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस महाआरती में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। शिव गंगा महाआरती की शुरुआत आज से 4 साल पहले भाई आलोक शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की थी शिवनाथ नदी के तट पर। और हमें ये बताने के लिए बहुत हर्ष और खुशी भी हो रही है कि इस आयोजन ने अब बड़ा विस्तारित रूप ले लिया है। और मुझे जानकारी है इस बात की कि शिवनाथ नदी के उद्गम तट से लेकर आज यह प्रदोष के दिन महाआरती का आयोजन दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव सब जगह होने लगा है। मैं इसके लिए आलोक भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अब आलोक भाई ने जो एक नई शुरुआत इस प्रदोष काल से किया है कि उन्होंने अब नदी के साथ साथ तालाबों को बचाने की दिशा में भी इस आयोजन को शुरुआत किया है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और यही कामना करूंगा कि ये जो आयोजन है एक धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक जन जागरूकता की दृष्टि से भी यह आयोजन और आगे बढ़े और लोगों की सहभागिता इस आयोजन में पूरी तरह बना रहे। यह जो आयोजन गंगा मैया की आरती जो हो रहा है, निश्चित तौर पर देखा जाए तो आप लोग की बहुत जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह आरती जो है निश्चित रूप से पूरे भारत देश के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और राजनांदगांव जिले के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। आप लोगों ने जो जल संरक्षण बचाव के लिए जो यह योजना चला रहे हैं, हमको तो अभी 2 आरती में आया हूँ मैं, इसके पहले 4 साल से निरंतर चल रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे आयोजन हो रहा है बहुत ही प्रशंसनीय। आप लोग की ये जो है धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत सफलता की तरफ बढ़ेंगे। गंगा मैया आप सभी को इस कार्य के लिए जो उन्होंने किया है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल ही जीवन है और जल की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है कि जल को कम से कम खर्च करें, उसका अपव्यय न करें। और ये गंगा आरती उसी के लिए होती है ताकि हम सब मिलकर जल के महत्व को समझें। और ये गंगा आरती से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है।
और इसकी आरती से लोगों को इसमें अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिए और सहभागी बनना चाहिए। शिवगंगा महाआरती के आयोजन के माध्यम से लोगों में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नदी, तालाब, सरोवर और विभिन्न जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता आध्यात्मिक रूप से फैलाई जा रही है। शिवगंगा महाआरती का निरंतर आयोजन प्रदोष तिथि पर शिवगंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा और उनकी टीम के द्वारा किया जाता है। अब इसकी शुरुआत राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर के तट पर भी की गई है। शिवगंगा महाआरती के इस आयोजन में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने जन जागरूकता का संदेश देने के साथ ही अपने परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर मां गंगा की आरती करने से परिवार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। शिवगंगा महाआरती के इस आयोजन में जयदीप शर्मा, परमानंद रजक, अंकालू साहू, किशोर महेश्वरी, उमेश ठक्कर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजधानी के होटल ग्रैंड एम्पीरिया में JCI रायपुर कैपिटल का अवार्ड नाइट और बोथ सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान चेयरमैन होरा की उपलब्धियां को मंच पर उल्लेखित किया गया। इस मौके पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के JCI पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में JCI रायपुर कैपिटल जोन IX का अवार्ड नाइट और ओथ सेरेमनी संपन्न हुआ। होटल ग्रैंड एम्पीरिया में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन होरा ने JCI पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि होरा के JCI से लेकर अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख ओथ सेरेमनी के मंच में किया गया। इस मौके पर JCI रायपुर कैपिटल का कमल पत्र अवार्ड संदीप थौरानी को देते हुए मुख्य अतिथि होरा ने उनके कार्यों की सराहना की। आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रहा हूं जिन्हें पाकर आज हम इस कार्यक्रम में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात बिजनेसमैन जो लगातार जन कल्याणकारी कामों में विशेष भूमिका निभाते हैं। आज आप ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं, ग्रुप के चेयरमैन हैं, साथ ही यूनियन क्लब के अध्यक्ष, ग्रैंड मेरिडियन, फ्लाई जेट और ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर हैं। आपका खेलों के प्रति विशेष लगाव है। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के सदस्य, भारतीय टेनिस संघ के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के में रायपुर संभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके नेतृत्व में ही खिलाड़ियों को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। आपके प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ खेलों की दिशा में नित नया आयाम हासिल कर रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं आज के हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री गुरुचरण सिंह होरा जी का। होटल ग्रैंड एम्पीरिया में JCI रायपुर कैपिटल जोन IX का अवार्ड नाइट और ओथ सेरेमनी के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत पारक के कार्यों का विवरण भी पेश किया गया। इसके साथ ही नए अध्यक्ष JC विक्रम गिरडकर, सचिव मनीष जैन को नए दायित्व के लिए बधाई दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा और रायपुर कैपिटल के संस्थापक राजेश अग्रवाल ने सबको उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि होरा ने कहा कि JCI सबको अपनी प्रतिभा निखारने का मंच देता है। निवर्तमान अध्यक्ष ने अच्छा कार्य किया, उनके कार्यों की सराहना करते हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष और उनकी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। उनके कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जाएंगे जो सबके लिए अनुकरणीय होगा। इस दौरान संस्थापक राजेश अग्रवाल ने इस आयोजन की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। JCI के आज चैप्टर 9 के अवार्ड सेरेमनी में और इस कार्यक्रम में मैं बतौर अतिथि शामिल हुआ। निसंदेह JCI के कार्य जो होते हैं वो बहुत ही सराहनीय होते हैं और लोगों को जोड़ने का काम और JCI के माध्यम से जन सेवा का काम, सेल्फ रिस्पेक्ट और लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का काम ये संस्था करती है। मैं इस अवसर पे जो निवृत्तमान अध्यक्ष हैं उनको बधाई देता हूँ। नई टीम जो है विक्रम जी और मनीष जी को उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
उनके आमंत्रण पे मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। पूरी जेसीसी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जेसीआई रायपुर कैपिटल का ये 23वां शपथ ग्रहण समारोह है। ये साल का सबसे मुख्य समारोह होता है। इसमें नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता है, उसकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होता है। पुराने साल के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने कार्यकारिणी सदस्यों को अवार्ड देते हैं, बेस्ट अवार्ड से उनको सम्मानित करते हैं। साल भर का कार्यक्रमों का लेखा जोखा दिया जाता है। इसमें तमाम उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों को मिला करके जोन 9 कहलाता है। इसके पूरे सीनियर मेंबर शामिल होते हैं और इसके माध्यम से जेसीआई को लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राजपूत समाज का स्नेह मिलन समारोह। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 900097574129 9934574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के न्यू चंद्रा कॉलोनी स्थित राजपूत भवन में राजपूत समाज का
दशहरा दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं कोरोना वॉरियर्स का सम्मान शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। इस मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजनांदगांव में आयोजित राजपूत समाज का दशहरा एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह रविवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के विशिष्ट सामाजिक बंधु, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, कोरोना वॉरियर्स एवं पत्रकार बंधुओं का सम्मान शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख के मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू सिंह और छत्तीसगढ़ राजपूत महासभा के संरक्षक RPS भदौरिया मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजपूत समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। नारी शक्ति इस समाज में सशक्त रही है। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज में देश के हित में अनेक कार्य किए हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए, क्षत्रियों की शुरू से ही ये कहावत है कि क्षत्रिय न्याय के परिचायक हैं और पूर्वज काल से क्षत्रियों की सोच रही है कि लोगों को न्याय दिलाएं और समाज में समानता का अधिकार लोगों तक पहुंचाएं। ये तो संविधान बाद में आया, सारी चीज़ें आई, लेकिन उससे पहले से क्षत्रिय हमेशा इस धारणा को पालन करते हैं। ये समाज का एक मिलन समारोह है। दीपावली और छठ और बहुत सारे त्यौहार गए तो एक बहाना होता है समाज को एकत्रित करके और अपने समाज के जो पुराने लोग हैं, विभूतियां हैं, उनको स्मरण करें और जो नए युवा आने वाले हैं उन्हें अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करें। हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं अपने अनुभवों से अपने युवाओं को जो दिशा और दशा तय करने के लिए एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास हम लोग पूरे प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई में भी हमने किया, बिलासपुर में भी हुआ और आज राजनांदगांव में भी है। तो निसंदेह अच्छा संदेश जाएगा समाज के हर वर्ग के लिए कि न्याय, समरसता सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि राजपूत समाज हमेशा से मजबूत रहा है और आने वाले दिनों में भी समाज की मजबूती के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। इसी तरह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि वे जब से राजनीति में आए हैं तब से समाज की भूमिका को लेकर हमेशा से सजग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समाज के हर कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश करते हैं। राजपूत समाज ने जिस तरीके से एकता का परिचय दिया है, हमेशा समाज के हर व्यक्ति को इसी तरह एकजुट होकर समाज के हित में कार्य करने की ज़रूरत है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे लगातार राजपूत समाज की एकता के लिए पूरे देश में दौरा कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि राजपूत समाज को देश के सबसे बड़े एकजुट समाज के रूप में पहचान दिलाना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोरोना काल में जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, जो सभी जाति से आते हैं, राजपूत नहीं सभी अन्य जातियों से, जिन्होंने लोगों की सेवाएं दी और जिनका कहीं नाम नहीं है, अता पता नहीं है, उनको समाज जो है सम्मानित करना चाहता है और बड़ा गौरव महसूस करता है ऐसे लोगों को सम्मानित करने में अपने आप को। और हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका भी सम्मान होगा। और ये सामाजिक कार्यक्रम है, जिले भर के लोग आए हैं, हमारे क्षत्रिय भाई बहन, तो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएँ देंगे और शहर समाज राष्ट्र की शुभकामना करेंगे। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय बहादुर सिंह ने कहा कि राजपूत समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समाज के युवाओं को आगे आकर काम करना होगा। हमारा ये प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है और राजपूत समाज हमेशा समाज के अंतिम जो कड़ी है उसको जोड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रयास में एक प्रयास ये भी है। और कोरोना वॉरियर्स में बहुत लोगों का सम्मान हुआ, पर जो ग्राउंड लेवल पे काम किए, चाहे वो लाश उठाने वाले हो, चाहे सफाई वाले हों, यहाँ तक कि कोरोना काल में ये स्थिति थी कि भाई भाई को नहीं पूछ रहा था, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं पूछ रहा था। उस समय अपनी जान की बाजी जिन्होंने लगाया और उसको राजपूत समाज सम्मानित करने जा रहा है। और उसमें आप पत्रकार बंधु भी शामिल हैं जो इतना ज़बरदस्त क्या कहते हैं एक मोटिवेशन पूरे समाज को दिया, समाज को पूरा अवेयरनेस फैलाया। इसलिए हम आपको भी सम्मानित करने जा रहे हैं।
समाज की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह ने कहा कि समाज महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य कर रही है और ये मैंने भार हमने प्रदेश अध्यक्ष का इनको दिया है। तो ये मेरा हमने इनके नेतृत्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पे आयोजित किए और महिला उत्थान में हमेशा सर्वोपरि रहती हैं। और हमारी वीरांगना जो टीम है, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम सशक्तिकरण के माध्यम से, हम महिलाओं के माध्यम से समाज में हम क्या कर सकते हैं और अब समाज को लेते हुए हम अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। पूरी कोशिश हमारी इसी में रहती है कि हमारी बच्चियों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दीक्षा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने सुषमा जी अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने हमेशा न्याय संगत किया है अपने पद के लिए। अब प्रदेश का इन्होंने पद संभाला है तो इनसे तो दायित्व भी इनका है और इनको भार भी मिला है। तो निश्चित ही हम जानते हैं कि अनुशासन करेंगे निश्चित रूप से। आयोजन के दौरान कोरोना संक्रमण के समय में जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राहुल सिंह भदौरिया, दूजलाल ठाकुर, थलेश्वर साहू, निपेंद्र त्रिपाठी, सहायक अभियंता संदीप तिवारी, डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर अखिलेश सिंह, आशीष यादव, संजीव यादव, दुर्गेश निषाद, यशवंत मिश्रा को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र और श्रीफल साल भेंट किया गया। वहीं मीडिया जगत से प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी, सचिव अनिल त्रिपाठी, पत्रकार आलोक शर्मा, संजय सिंह राजपूत, अजय सोनी, अमित चटर्जी, अभिषेक यादव, कमलेश स्वर्णकार, अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव को भी प्रशस्ति पत्र सहित श्रीफल साल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। संस्कारधानी राजनांदगांव का नाम नहीं बदलने के लिए राजनांदगांव जन मोर्चा को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और जन मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हुए हस्ताक्षर कर इस अभियान को सफल बना रहे हैं। राजनांदगांव जिले का नाम यथावत राजनांदगांव रहने देने के लिए बड़े पैमाने पर जन समर्थन जन मोर्चा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव शहर के लोग जन मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को सफल बना रहे हैं। जन मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम लखोली नाका चौक पर रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आम जनता द्वारा सहयोग समिति को मिला। इस हस्ताक्षर अभियान में राजनांदगांव जन मोर्चा के अध्यक्ष शिव वर्मा, संरक्षक आलोक बिंदल, जन मोर्चा के मीडिया प्रभारी सुनील मिश्रा, जन मोर्चा के मंत्री एकलव्य तिवारी, पार्षद गप्पू सोनकर, राजेश बिस्ने, हकीम खान आदि समिति से जुड़े सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टोला गांव में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर महिला सम्मान का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके महिलाओं का सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जयंती के मौके पर डोंगरगढ़ के ग्राम टोला गांव में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में खैरागढ़ कलेक्टर एस जयवर्धन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। सम्मान करने के लिए मैं विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि का साथ चाहूँ। इसके बाद तैयार रहेंगे ग्राम बोईडी के श्रीमती पुष्पा चंदेल, मितानिन दीदी, टिकेश्वरी वर्मा, सक्रिय महिला। टोला गांव में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने जयंती के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन करते हुए कहा कि देश को सशक्त बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इंदिरा जी इसका एक उदाहरण रही हैं, जिनकी जयंती पर आज उन्हें याद करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान को सशक्त बनाने तक महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इंदिरा जी एक उसका उदाहरण रही हैं। आज महिला सम्मान का जो कार्यक्रम रहा, इंदिरा जी की जयंती के ऊपर रहा, जो कि भारत रत्न भी थी, साथ ही साथ भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उन्होंने बांग्लादेश का जो निर्माण में
और भारत की जो शक्ति को पूरे विश्व में प्रदर्शित करने का जो काम किया, उनके स्मरण करते हुए ये कार्यक्रम था। भूपेश बघेल जी के, राहुल गांधी जी की जो सोच है, तिनका तिनका जोड़ के लिए कुटी छवाए, और उस धारणा को पूर्ण करते हुए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ और देश के लिए संपूर्ण योग्यता के साथ अपना प्रदान करते हुए देश को और राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। रक्तदान शिविर और महिला सम्मान समारोह टोला गांव में डोंगरगढ़ विधानसभा में किया गया। महिला का सम्मान हम लोग हमेशा करते आए हैं और 3 जगह गोमका में, मोहारा में, डोंगरगढ़ शहर में होने के बाद आज ये मुढ़ी पार ब्लॉक के टोला गांव में संपन्न हुआ। सारी माताएं बहनें यहाँ पर आई और अपना सम्मान पाई। हम लोग का सम्मान उनका किए जो कोरोना काल में मितानिन बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो कोरोना काल में सभी नागरिकों को सहयोग किए, उसका हम लोग आज सम्मान किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई और अपने आप को सम्मानित पाकर बेहद गर्व का अनुभव प्राप्त किए हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आरंभ एक प्रयास संस्था द्वारा राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में बाल दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां अभिलाषा, आस्था और वात्सल्य स्कूल के मूक बधिर एवं दिव्यांग बच्चे शामिल हुए और अपने खेल हुनर का प्रदर्शन कर लोहा मनवाया। खेल के प्रति रुचि जगाने एवं खिलाड़ी बच्चों की हौसला अफजाई के उद्देश्य से शनिवार को बाल दिवस के मौके पर राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आरंभ एक प्रयास संस्था द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर अभिलाषा, आस्था और वात्सल्य स्कूल के मूक बधिर एवं दिव्यांग बच्चे शामिल हुए और अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखाकर लोहा मनवाया। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीत से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियाल ने की। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आरंभ एक प्रयास संस्था द्वारा बाल दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो कि काफी सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि आरंभ एक प्रयास संस्था दिव्यांग बच्चों की चिंता करती है। आरंभ एक प्रयास फाउंडेशन द्वारा आज दिव्यांग लोगों के लिए बाल दिवस के रूप में आज खेल का आयोजन किया गया। ये दिव्यांग बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए किया गया है। देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए हर कोई सोचता है, लेकिन आरंभ एक प्रयास फाउंडेशन जो हर बार एक लीग से हटकर काम करती है और लोगों के वास्तविकता में सही सेवा करती है। कभी वृद्धजनों को कार्यक्रम में बुलाती है, कभी घुमाने ले जाती है, कभी दिव्यांग बच्चों को कार्यक्रम में लेके आती है। यानी अगर समाज से हटकर कोई एक है जो लोग जिनको दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं पूछती, ऐसे लोगों को आरंभ एक प्रयास घर जैसा माहौल देने का कोशिश करती है। तो ये आरंभ एक प्रयास संस्था नाम ही नहीं है, ये काम करके दिखाती है। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई प्रेषित करती हूँ कि आपका यही प्रयास आपको ऊंचाई तक लेके जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने आरंभ एक प्रयास संस्था को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्था की सराहनीय कदम है। संस्था दिव्यांग बच्चों का मनोबल और हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने संस्था को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था समाज को आगे बढ़ाने निरंतर कार्य कर रही है। शहर में बहुत से ऐसे सामाजिक आयोजनों का बार बार आयोजन शहर की हमारी छोटी बहनों के द्वारा आरंभ की बार बार कराया जाता है, और जो कि एक सराहनीय कदम है। आज दिव्यांगजनों को लेकर बाल दिवस के अवसर पर जो आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से बच्चों के मनोबल और हौसले को बढ़ाने का काम आरंभ की पूरी टीम कर रही है। हमारी सभी छोटी बहन जो आरंभ को संचालित करती हैं, बहन खुशी सुनचात्रा और सभी उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इसी तरह समाज को आगे बढ़ाने का काम आरंभ की टीम करती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है। आरंभ एक प्रयास संस्था की अध्यक्ष खुशी सोनचत्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आज हमारा आयोजन है, यहाँ पे हम बाल दिवस मना रहे हैं। अभिलाषा दिव्यांगजन बच्चों के साथ, आस्था मुकबधिर बच्चों के साथ, हमारे साथ हैं मनोकामना के बच्चे। यहाँ 200 से 250 बच्चे आप देख रहे हैं जो कहते हैं कि ये स्पेशल बच्चे हैं, और हमारे इस दिन को बहुत ही खास बनाने के लिए ये बच्चे हमारे साथ हैं। यहाँ पे हमने उनके खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जहाँ पे आप पाएंगे कि दौड़ का, जलेबी रेस का, स्पून रेस का, मटका फोड़ का स्पेशल कंपटीशन किया गया है। हम कहते हैं कि इनमें कुछ कमी है, इनको देख
देखकर एहसास होता है कि इनमें क्या कमी है। कमी तो हमारे अंदर है, हमारे मस्तिष्क में है। आज हम इनको कुछ सिखाने नहीं, इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। इन्होंने हमारा बहुत उत्साह बढ़ाया है। हमारे इस कार्यक्रम को और भी सफल बनाने के लिए हमारे जितेंद्र मुदलियार भैया, हेमा देशमुख मैम, इनका सहयोग निरंतर हरम के साथ बना रहा है। और इसके बाद एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने यहाँ रखा है, जहाँ पे ये बच्चे एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी देने वाले हैं। और इसके बाद ट्रॉफी और मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इनके साथ एक छोटा सा फन फेयर इन बच्चों के मनोरंजन को बनाने के लिए हमने रखा है, जहाँ पे बुड्डी बाल, पॉपकॉर्न और कुछ कार्टून्स वगैरह का इंतज़ाम, झूले वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पे रखा गया है। तो इसी तरह से आज हमारा ये प्रयास है कि इन बच्चों के चेहरे में खुशियाँ लाकर हम अपने जीवन में भी कुछ अच्छा कार्य कर सकें। इस खेल प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, जलेबी दौड़, गोला फेंक को शामिल किया गया। इसी तरह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मटका फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां पर दिव्यांग बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखाया। इस मौके पर खेल प्रेमी जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।